अपनी गलतियों से कैसे सीखें? दूसरों के गुणों से सीखो और अपनी गलतियों से सीखो। ऐसा कोई नहीं है जिससे गलती न हो। अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई है तो आपने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की है। कोई भी सफल व्यक्ति शुरुआत से ही हर समय सही नहीं रहा है। हर सफल व्यक्ति से गलती हुई है और वो इसलिए सफल है क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है। आपका हर असफल प्रयास आपको एक इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस देकर जाता है। गलती करने पर हम उदास होते हैं पर वास्तव में हम उस मिस्टेक से सीख लेते हैं, तो यह हमारे लिए एक उपहार जैसा हो जाता है। अपनी गलतियों से कैसे सीखें? रिचर्ड ब्रैंसन का कहना है, आप हमेशा नियमों का पालन करके चलना नहीं सीखते, आप करके सीखते हैं और गिरने से सीखते हैं। गलतियों से सीखना एक बहुत बड़ा अनुभव है। यदि आप एक बार गलती करते हैं तो आप सचेत रह सकते हैं कि आपसे इस तरह की गलती दोबारा न हो। आपकी सोच को भी प्रोत्साहन मिलता है, आपके सोचने का दायरा बढ़ जाता है। आप सोच सकते हैं कि यह गलती क्यों हुई और अब क्यों नहीं होगी। अमेरिकी दार्शनिक जॉन डुई कहते हैं, असफलता शिक्षाप्रद है। जो व्यक्ति वास्तव में इस बात को सोचता है वह अपनी असफलताओं से उतना ही सीखता है जितना अपनी सफलताओं से। एक छोटी सी कहानी से जानते हैं कि अपनी गलतियों से सीखें और दूसरों के गुणों और दूसरों की गलतियों से सीखें। एक व्यक्ति जिसने जीवन में बहुत गलतियां की और इस बात का उसे बहुत दुख था कि वो अपनी गलतियों के कारण कभी सफल नहीं हो पाया। जब वो मंदिर से घर की तरफ जा रहा था तो उसे एक साधु मिले। साधु ने उसके चेहरे की परेशानी देखी और वो उसे रोकते हुए बोले, तुम क्यों परेशान हो? उस आदमी ने साधु महाराज को सब कुछ बता दिया। साधु बोले, इसका एक उपाय है, किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जिसने तुमसे भी ज्यादा गलतियां की हो, या किसी ऐसी चीज को लेकर आयो जो बिल्कुल बेकार हो। यह सुन वो व्यक्ति खोज में चला गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक कुत्ता मिला। वो इस कुत्ते को ले जाने लगा, लेकिन कुत्ते में वफादारी का गुण था। वो और आगे बढ़ा। आगे जाने के बाद उसे कुछ कांटेदार झाड़ियां देखी। उसने सोचा यह चीज बेकार है, यह लोगों के चुभ जाती है। लेकिन जब उसने सोचा यह तो खेत में बाड़ लगाने और फसलों की पशुओं से रक्षा करने के काम आती है, वो आगे बढ़ा। लेकिन कोई भी ऐसा जीव या चीज नहीं मिली जो किसी भी काम की न हो। निराशा हाथ लेकर यह साधु के पास गया। तब साधु ने उसे बताया, हर व्यक्ति और हर चीज में कोई न कोई अच्छाई होती है। दूसरों के गुणों से सीखो और अपनी गलतियों से। जब आप अपने किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और गलतियां करते हैं तो आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप हार मान लें और पीछे हट जाएं, या फिर अपनी गलती से सीखें और आगे बढ़ें। याद रखें, गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन उसे गलती से न सीखना और बार बार दोहराना आपकी सबसे बड़ी गलती है। बचपन में जब आपसे कोई गलती होती थी और आपके टीचर जोरदार तमाचा आपके गाल पर रखते थे तो शायद ही वो गलती आप दोबारा करते हो, क्योंकि तब आपको मालूम था कि अब की बार दो पड़ेंगे। गलतियों से सीखने से आपको अपनी कमियों का पता चलता है, और जब आप अपनी कमियों का पता लगा लेते हैं तो आप उन्हें दूर भी कर लेते हैं। मेरा एक दोस्त जॉब इंटरव्यू के लिए गया। हम सभी को उम्मीद थी वो सेलेक्ट हो जाएगा, पर वो सेलेक्ट नहीं हुआ। शाम को जब हमारी बात हुई तो उसने बताया कि क्या प्रश्न किए थे और उसने कैसे और इस तरह उत्तर दिया।
सभी जवाब उसने परफेक्ट तरीके से दिए थे, पर वो बोलते समय अपनी आंखें इधर उधर कर रहा था। उसने अपनी गलती पकड़ ली, उसने अपनी गलती को दूर किया और नेक्स्ट टाइम वो सिलेक्ट हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी गलतियों से सीखें। इंस्पिरेशनल स्टोरी। आपने क्या देखा? एक बड़ी कंपनी काफी घाटे में चल रही थी। कंपनी अर्थव्यवस्था खराब चल रही थी। उसके सभी कर्मचारी पदाधिकारी काफी हतोत्साहित थे। कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक प्रेरक वक्ता को बुलाने का फैसला लिया। वे सभी चाहते थे कि प्रेरक वक्ता उन्हें बढ़ावा दे। प्रेरक वक्ता ने अपनी प्रस्तुति के दौरान एक बड़ा सफेद कागज लिया और लोगों से पूछा, आपको इसमें क्या दिख रहा है? सभी लोगों ने कुछ नहीं में जवाब दिया। उसके बाद प्रेरक वक्ता साहब ने उस पेपर के बीच में ब्लैक पेन से एक बिंदु बना दिया और सभी को पेपर दिखाते हुए फिर पूछा, आप लोगों को इस पेपर में क्या दिख रहा है? एक व्यक्ति उठा और तुरंत जवाब देते हुए बोला, मुझे एक काला बिंदु दिखाई दे रहा है। वक्ता ने सभी से पूछा, इस बिंदु के अलावा आपको और क्या दिख रहा है? सभी ने जवाब दिया कि उन्हें तो काले रंग का बिंदु ही दिखाई दे रहा है। वक्ता ने सभी से फिर पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसको इस काले रंग के बिंदु के अलावा कुछ और दिख रहा हो? किसी व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। वक्ता ने सभी से कहा, इस कागज की शीट के बारे में क्या विचार है? यकीनन आप सभी ने इस कागज के टुकड़े को देखा, लेकिन देखते हुए भी अनदेखा कर दिया, क्योंकि आप सभी को सिर्फ और सिर्फ वो काला डॉट दिखाई दे रहा था, जबकि उस डॉट के अलावा पूरा कागज आपके सामने था। हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम केवल उन चीजों पर अपनी शक्ति, अपना समय खर्च करते हैं जो सिर्फ हम देख सकते हैं। हम अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा को उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और असफलताओं पर केंद्रित करते हैं और निराश हो जाते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स इस बिंदु के समान है और आप सिर्फ इस बिंदु को देख पा रहे हो, जबकि पूरा कागज है जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हो। अगर हम अपना ध्यान उस बिंदु से हटाकर, यानी अपनी उस प्रॉब्लम से हटाकर उस पूरे कागज पर लगाएं, तो आप देखेंगे कि यह समस्याएं कितनी छोटी हैं, जिन्हें आप बड़ा समझ रहे थे। जब आप अपनी दृष्टि को बड़ा करेंगे, तभी पूरी सृष्टि आपको दिखाई देगी। चिड़िया का बच्चा जब तक घोंसले में रहता है, तब तक वो घोंसले को ही पूरी दुनिया समझता है। आप अपने दिल से पूछिए, क्या आप डॉट जैसी छोटी समस्याओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे? वक्ता अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, आप अपनी कीमत जानते हैं। प्रेरक वक्ता ने अपने पॉकेट से एक 500 रुपए का नोट निकला और सभी लोगों से कहा, क्या कोई इसको लेना चाहता है? सभी लोगों के हाथ उठने लगे। ठीक है, मैं आप में से किसी एक को यह देने जा रहा हूँ, लेकिन यह आपको ऐसे नहीं मिलेगा। उन्होंने उस नोट को मुट्ठी में भरकर सिकोड़ दिया। फिर सभी से पूछा, अब कौन के नोट को लेना चाहेगा? सभी लोगों के हाथ उठने लगे। प्रेरक वक्ता ने फिर कहा, ठीक है, मैं आप में से किसी एक को यह देने जा रहा हूँ, लेकिन यह आपको ऐसे नहीं मिलेगा। उन्होंने उस नोट को नीचे गिराया और पैरों से पीसने लगे और फिर पूछा, अब कौन के नोट को लेना चाहेगा? सभी लोगों के हाथ अब भी ऊपर उठने लगे। प्रेरक वक्ता ने फिर कहा, दोस्तों, आपने इस बात से बहुत मूल्यवान सबक सीखा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इस नोट के साथ क्या किया। आप सभी इस नोट को अब भी लेना चाहते हैं, क्योंकि यह अब भी 500 का नोट है।
मैंने जो भी किया हो पर इसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आई। इस नोट की तरह ही हमारी लाइफ है, हमें लोगों में द्वारा, हमारे गलत फैसले के द्वारा, हमारी परिस्थितियों के द्वारा हमें गिरा दिया जाता है, निराश कर दिया जाता है और गंदगी में धकेल दिया जाता है। हमें अपनी लाइफ बेकार लगने लगती है, हम टूट जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं। दोस्तों, याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार सफल हुए, लेकिन कभी भी अपनी कीमत मत खोना, आप विशेष हैं, यह कभी मत भूलना। आपने क्या देखा? इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी? आपको कितना इंस्पायर किया? कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। कृपया शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।